हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस में। दोस्तों आज के पेपर में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस है। उसके पेपर को एनालिसिस करेंगे। इसका पेपर कैसे आता है, कितने नंबर का होता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे होता है, इसको कैसे करेंगे, कैसा क्वेश्चन आता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोगों के पास 2024 का ये पेपर है, जो आप लोगों को पिछले स्टूडेंट दिए थे, उन्हीं लोगों का पेपर का हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। दोस्तों ये हम लोग जेनेटिक्स का जो पेपर होता है वो 50 नंबर का होता है, और जो बाकी 50 नंबर होते हैं वो प्रैक्टिकल और मिड से होते हैं, जिसमें 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है और 20 नंबर मिड से मिलता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल में दोस्तों आप लोगों को वाइबात और जो थ्योरी लिखते हैं और जो फाइल बनाते हैं सब इंक्लूडेड होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि जो हम लोगों का पेपर है फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स कितने सेक्शन में होता है। दोस्तों ये 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन में होता है दोस्तों। और जो सेक्शन ए होता है दोस्तों वो 10 नंबर का होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। और सेक्शन बी की बात करें दोस्तों, ये हम लोगों का 20 नंबर का होता है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं और 5-5 नंबर के करने होते हैं। और सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों तो ये 20 नंबर का होता है, इसमें 2 क्वेश्चन करना होता है हम लोगों को, जो 10-10 नंबर के होते हैं। टोटल 50 नंबर हो जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं सेक्शन ए की बात करते हैं दोस्तों। सेक्शन ए जो है दोस्तों इसमें 5 क्वेश्चन करना होता है, 2-2 अंक के होते हैं। और जो दोस्तों इसमें सब लिमिट होता है 50 वर्ड होता है। और बाकी बात करते हैं 2 घंटे में पेपर हल करना हो, तो इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर को हम लोग करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, म्यूटेशन। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है म्यूटेशन, यानी अर्थात उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, अर्थात म्यूटेशन किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे, जो बायोलॉजी से दोस्त हमारे आए हुए हैं। और बाकी बात करें ये आपको आगे सेमेस्टर में भी म्यूटेशन मिलता जाएगा। दोस्तों क्या म्यूटेशन क्या है, किसी किसी जीन के डीएनए में स्थायी बदलाव करना। किसी जीन के डीएनए में स्थायी बदलाव करना, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। क्या कहते हैं, म्यूटेशन। जो जीन होता है दोस्तों, जो उसमें डीएनए होता है, उसमें हम लोग क्रमशः जो बदलाव करते हैं क्रॉस करा के, उसे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है, डोमिनेंस अर्थात प्रभाविता। क्या है दोस्तों, प्रभाविता किसे कहते हैं या डोमिनेंस क्या है। जैसे कि दोस्तों यदि हम लोग बात करते हैं, यदि हम लोग क्रॉस कराते हैं स्मॉल और लार्ज से, अर्थात कैपिटल टी और स्मॉल टी से हम लोग यदि क्रॉस कराते हैं तो हम देखते क्या है दोस्तों कि यदि हम लोग को एक तो पूरा शुद्ध कैपिटल 100% मिलता है, एक 100% स्मॉल मिलता है, और बाकी दो बीच में जो हम लोगों को मिलता है स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दो ये मिलता है। बट यदि उसमें हम बात करें तो हम लोग का प्रभावी क्या होता है, लार्ज वाला ही प्रभावी होता है, जो स्मॉल वाला होता है वो छुप जाता है। इसलिए क्या दोस्तों हम लोग का प्रभाविता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग, थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेस्ट क्रॉस। क्रॉस क्या है दोस्तों, टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। क्यों, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। इस दोनों क्वेश्चन को बहुत आराम से और बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ के जाइएगा, ये 100% आप लोगों को मिलेगा, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या है, परीक्षार्थ संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। दोस्तों जो टेस्ट क्रॉस होता है वो जीनोटाइप का पता करने के लिए आनुवंशिकी संकरण है, अर्थात इसमें जीनोटाइप का पता किया जाता है, यह एक आनुवंशिकी संकरण होता है। जो टेस्ट अगर बात करें दोस्तों टेस्ट क्रॉस की, टेस्ट क्रॉस जो होता है तो एक विशेष प्रकार का बैक क्रॉस भी होता है। क्या है, एक विशेष प्रकार का बैक क्रॉस होता है। बैक क्रॉस एक प्रकार से होता है टेस्ट क्रॉस, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। जो दोस्तों टेस्ट क्रॉस है दोस्तों, इससे हम लोगों को फिनोटाइप, जीनोटाइप, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी ये सब पता चलता है। टेस्ट क्रॉस दोस्तों इसमें किसी जीव का जीनोटाइप का भी पता चल जाता है। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं दोस्तों प्लियोट्रोपिज्म, प्रभाविता किसे कहते हैं दोस्तों, यानी बहुप्रभाविता किसे कहते हैं। जब दोस्तों क्या होता है, जब कोई जीन होता है उसमें एक से ज़्यादा गुण दिखाने लगते हैं, जब कोई एक जीन एक से ज़्यादा गुण दिखाने लगते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या होता है, बहुप्रभाविता होता है। अर्थात कोई एक जीन है जो एक फैक्टर को प्रभावित करना चाहिए बट वो एक से अधिक फैक्टर को प्रभावित करने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता, अर्थात एक से अधिक को प्रभावित कर रहा है, बहुप्रभावित। जैसे नाम से अगर देखा जाए इसका हिंदी, बहुप्रभाविता अर्थात एक से अधिक को प्रभावित कर रहा है। जो जीन है एक जीन है बट वो एक फैक्टर को उसको प्रभावित करना चाहिए, बट वो एक से अधिक फैक्टर को प्रभावित कर रहा है।
जैसे दोस्तों कोई जीन है, यदि हमारे एक जीन है जो हमारे बाल को ब्लैक कर रहा है, बट वो जीन जो है बाल को ब्लैक के अलावा किसी और फैक्टर पर भी प्रभाव डाल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुप्रभाविता। आगे दोस्तों बात करते हैं हम लोग गाइनोड्रोमोपर्स अर्थात स्त्री पुरुष। गाइनोड्रोमोपर्स क्या क्या होते हैं, तो वे जीन होते हैं जो नर और मादा दोनों तरह की जिसमें विशेषताएं होती हैं, अर्थात जिसमें नर और मादा दोनों तरह की विशेषताएं होती हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गाइनोड्रोमोपर्स। क्या कहते हैं, गाइनोड्रोमोपर्स है दोस्तों। आगे चलते हैं हम लोग सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है दोस्तों, इस कितने नंबर में करते हैं, तो सेक्शन बी जो दोस्तों हम लोगों को 100 वर्ड में लिखना होता है और प्रत्येक अंक 5 अंक के होते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग क्या चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादा दिया रहता है, हम लोगों को 4 क्वेश्चन करना होता है इसमें दोस्तों। किसी में 5 कभी कभी 6 क्वेश्चन दे देते हैं, इसमें से 4 हम लोगों को चूज करके करना होता है। आइए दोस्तों सेक्शन बी को देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मेंडल, वाई डज ही सिलेक्टेड पी फॉर द एक्सपेरिमेंट। अर्थात मेंडल का जीवनी लिखना है दोस्तों, और हमको बताना है कि मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों लिया। मतलब वो बीट का ले सकता था, पैडी का ले सकता था, किसी चीज़ का ले सकता था, बट वो मटर का पौधा क्यों चूज किया, इसके बारे में लिखना है। जैसे दोस्तों मेंडल ने मटर का पौधा चूज किया था क्योंकि मटर का पौधा जो है आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इसमें जो हम लोगों को सिलेक्शन करने की होती है, प्योर छांटने का हो आसानी से उसको मिल जाती थी, इसलिए मेंडल ने मटर का पौधा लिया। ये कम टाइम में हो जाता है, ये इन्वायरमेंट में ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको आसानी से उगाया जा सकता है, इसलिए मेंडल ने मटर का पौधा चूज किया था। आगे दोस्तों चलते हैं हम लोग। डिस्क्राइब RH ब्लड ग्रुप। अर्थात दोस्तों लाल रुधिर कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाएँ के बारे में लिख रहा है। जैसे दोस्तों जानते हैं हम लोगों को ब्लड में 2 ब्लड होते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, लाल रुधिर कणिकाएँ। इसमें हम लोग क्या लिखना है, RH ब्लड ग्रुप के बारे में लिखना है। RH ब्लड ग्रुप क्या है, A ग्रुप, B ग्रुप, C, जो भी O A जो ग्रुप होता है दोस्तों उसके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। AB होता है, A होता है, इसके बारे में कौन सा रोग है, कौन सा रोगराई है, इस सब के बारे में दोस्तों आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बहुत ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है दोस्तों, बस नॉर्मली इसके बारे में पढ़ना है, तो एक बार ब्लड के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। आगे जो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं क्या है, डिस्क्राइब द क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। अर्थात क्रोमोजोमल लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। इसको देख लीजिएगा दोस्तों, जो क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन है उसको डिस्क्राइब करना है, कैसे किया जाता है, कैसे होता है क्रोमोजोमल लिंग का निर्धारण। जो क्रॉस होता है दोस्तों उसको आप अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, तो इसको आप लोग क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ DNA डबल हेलिक्स। क्या है, DNA द्विसूत्री कुंडलिन का संरचना का वर्णन कीजिए। दोस्तों DNA और RNA के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA RNA दोनों में से कोई एक न एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। यदि DNA पूछ दिया तो RNA या RNA नहीं तो DNA, कोई एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, या तो कभी कभी दोस्तों दोनों क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए आप DNA और RNA के बारे में उसके चित्र के साथ, किसमें DNA पाया जाता है, किसमें RNA पाया जाता है, DNA क्या करता है, RNA क्या करता है, उसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में दोस्तों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर साल आने वाला है, ईच ईयर, प्रत्येक साल दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों इसको आप लोग एकदम 100 से 100% तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर कभी कभी 10 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इसको आप लोग एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्क्राइब मल्टीपल फैक्टर्स हेप्टोसिस गिवेन सुटेबल एग्जाम्पल। बहुकारक परिकल्पना का उदाहरण देकर वर्णन कीजिए। वही दोस्तों सेम पुराना वाला क्वेश्चन है। मल्टीपल फैक्टर्स अर्थात एक से अधिक जो फैक्टर करता है उसके बारे में लिखना है, कि उदाहरण देकर लिखना है दोस्तों, कि उदाहरण देकर कैसे करना है, मल्टीपल फैक्टर्स कैसे करते हैं, फैक्टर कौन से होते हैं, तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। व्हाट डू यू मीन बाई क्रोमोजोमल एब्रेशन, डिस्क्राइब इन्वर्सियन इन डिटेल। अर्थात गुणसूत्रीय विपयन से आप क्या समझते हैं, विस्तार से प्रतिलोमन का वर्णन करना है। जैसे गुणसूत्रीय विभाजन होता है दोस्तों, क्रोमोसोमल समसूत्री गुणसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। सेक्शन सी दोस्तों, सेक्शन सी जो है दोस्तों इसको हम लोग 400 वर्ड में लिमिट होती है, और प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 10 अंक होता है। इसमें भी दोस्तों हम लोग को चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन, कभी कभी 4, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें, और हम लोगों को 2 ही क्वेश्चन करना होता है दोस्तों 10-10 अंक का। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये 400 वर्ड में लिखना होता है, तो उस हिसाब से हम लोग मेंटेन बना के चलते हैं कि 400 वर्ड में हमारा क्वेश्चन हो। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों। डिफाइन मिटोसिस
डिवीजन, डिस्क्राइब द वेरियस सब स्टेज मोटिसिस डिवीजन, अर्थात समसूत्री विभाजन का परिभाषा दीजिए, समसूत्री विभाजन के सब स्टेजों का वर्णन कीजिए। अर्थात दोस्तों समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसका स्टेज क्या है, उसके बारे में लिखना है। जैसे दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन अर्थात जो बराबर बराबर भागों में विभाजित होता है, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, डिस्क्राइब द मेंडल्स लॉ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट, क्या दोस्तों मेंडल स्वतंत्र अवरोहन के नियम का वर्णन करना है। जैसे दोस्तों अब मेंडल जो तीनों लॉ है दोस्तों उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। जैसे मेंडल तीनों लॉ कौन कौन से दोस्तों हैं, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवरोहन का नियम। ये तीनों नियम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर साल आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रख के इसको आप लोग अच्छे तीनों लाभ पढ़ लीजिएगा, प्रभावता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवरोहन का नियम। तीनों जो मेंडल तीनों लॉ है दोस्तों उसको पढ़ लीजिएगा। मेंडल लॉ उसको बढ़िया से याद करिएगा। वो मेंडल्स लॉ है दोस्तों जो है उसका पूरा फिगर के साथ अर्थात कैसे कैसे क्रॉस कराए हैं उसके बारे में आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं क्या है, डिफाइन लिंकेज, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ लिंकेज, अर्थात दोस्तों लिंकेज क्या है, सहलगता की परिभाषा देना है और दोस्तों विभिन्न तरह की सहलगता का वर्णन करना है। यदि दोस्तों लिंकेज की बात करें, सहलगता की बात करें दोस्तों, सहलगता क्या है दोस्तों, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे क्या होता है दोस्तों, इसे हम सहलगता कहते हैं। अर्थात क्या है, जीनों की जो प्रवृत्ति होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सहलगता कहते हैं। जो जीनों में प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं, सहलगता कहते हैं। एक बार और डिफिनेशन देख लेते हैं एक बार और डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों लिंकेज का, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, सहलगता कहते हैं। यदि दोस्तों इसकी हम टाइप की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी टाइप क्या है दोस्तों, दो तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष लिंकेज होती है, एक परोक्ष लिंकेज होती है। अर्थात एक प्रत्यक्ष सहलगता होती है, एक परोक्ष सहलगता होती है। आगे बात करते हैं दोस्तों हम, डिस्क्राइब द डुप्लीकेट जीन एक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल, क्या दोस्तों, द्विप जीन क्रिया का उचित उदाहरण के साथ वर्णन करना है। दोस्तों डुप्लीकेट जीन क्या होता है उसका एग्जाम्पल देके आप लोगों को वर्णन करना है। यदि दोस्तों हम बात करते हैं कैसे करें क्वेश्चन, टाइम मेजरमेंट कितना करें, 2 घंटा का जैसे दोस्तों पेपर हो चुका है तो उस हिसाब से टाइम की बात करते हैं दोस्तों। तो जो सेक्शन ये है दोस्तों ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का। तो हम लोग उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग 18 से 20 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लें दोस्तों। एक क्वेश्चन पे हम लोग मैक्सिमम 4 मिनट का समय दीजिए, 5 क्वेश्चन है, 20 मिनट के अंदर में इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। यदि खंड बी की बात करते हैं दोस्तों, सेक्शन बी की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी 20 नंबर का होता है दोस्तों। इसकी हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो इसको हम लोग 40 से 50 मिनट 40 से 50 मिनट इस क्वेश्चन को दें, अर्थात एक क्वेश्चन पे 10 से 12 मिनट समय दें, 15 मिनट समय भी जा सकता है, 15 मिनट का इससे ज़्यादा न लगे दोस्तों। इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 4 क्वेश्चन है, अगर यदि 12 मिनट का देंगे तो 12 चौक 48 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करें, अर्थात 40 से 50 मिनट के अंदर में कंप्लीट कर लें। सेक्शन सी की बात करते हैं दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन करना होता है, तो बाकी समय हम लोग क्या करेंगे, इसको सेक्शन सी को भी 40 से 45 मिनट में कंप्लीट करेंगे। और बाकी एक बार अपना पेपर जमा करने से पहले रिवीजन कर लें, क्या लिखे हैं कैसे लिखे हैं, एक बार पेपर मिला लें और अच्छे से और पेपर दे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।